श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 24 को आज हम पढ़ेंगे, 24 को। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। चलिए पुस्तक खोल लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र पढ़ाए थे। मैंने एक पढ़ाया था दुहश्च और न रोधाः। ठीक है, आज हम मुख्य रूप से इस सूत्र को पढ़ेंगे। 65वां सूत्र है तपोनुतापेच। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है और इस सूत्र को समझने के लिए हमें एक आगे सूत्र पहले पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे और उसके साथ में वो भी पढ़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, कर्मकर्ता आपको समझ में आ ही गया है, थोड़ा थोड़ा 50% तो आ ही गया है, उतने से कार्य हो जाएगा। चलिए चलिए पुस्तक खोलिएगा, चलते हैं। चलिए सूत्र है तपोनुतापेच। तपः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, अनुतापे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति इसमें आती है न कर्मकर्तरि चिण ते श्लेह लुंगी हाथों। इतने पदों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, चलिएगा पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर बाद में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अर्थ गुरुजी लिखते हैं अनुतापः पश्चात्तापः। इसको आप पश्चात्ताप बोलते हैं, माने दुख प्रकट करना, कोई गलत कार्य करने के बाद में हम फिर उसको पश्चात्ताप करते हैं।
पश्चात, पश्चात माने पीछे, ताप माने दुखी होना, दुख होते गलत काम करके व्यक्ति दुखी होता है। तो अनुतापः माने पश्चात तापः, अनु का अर्थ क्या है? पश्चात। तप संतापे इत्यस्माद् धातोरुत्तरस्य चिलेः स्थाने चिण् आदेशो न भवति कर्म कर्तरि अनुतापे च तशब्दे परतः। यहाँ गुरुजी ने कहा कि एक तो अनुताप का अर्थ आपको समझ में आएगा पश्चात, और जो कहते तप संतापे, ये धातु है, संताप दुख देना या दुख प्राप्त करना, ठीक है। तो तप जो संताप अर्थ में धातु है, इस धातु से उत्तर माने बाद में चिली के स्थान में चिण आदेश न भवति, चिण आदेश नहीं होता है। कर्म कर्तरी कब कहते हैं? कब? ये जो कर्मकर्ता में त शब्द हो, ठीक है, जब कर्मकर्ता बन जाए उस अवस्था में उससे लुंग लकार आ रहा हो, प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्ययता आ रहा हो, अथवा कर्मकर्ता ना हो, ये तप संतापे धातु है, ये अनुताप अर्थ में हो। अनुताप अर्थ में जब आत्मनेपद में हो, कर्मवाच्य में, तब भी इसको चिण आदेश नहीं होता है। हमें पता है आपको अभी बहुत कम समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखिएगा, अब इसको भूमिका बनाते हैं समझने के लिए। इसको बार बार मैं आपको अभी समझाऊंगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आइएगा, पहले यहां पर देख लीजिएगा, उदाहरण दिए हैं यहां पर गुरुजी ने। कर्म कर्तरी का उदाहरण दिया है, अतप्ता तपाह तापसः, माने तपने, क्या है? जो तप है, तपस्वी ने तप को, यहाँ ये दिया है इसमें अर्थ में, तपस्वी ने स्वयं ही स्वर्गादि कामना के लिए तप को प्राप्त किया। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अतप्ता तपः तापसः, तापसा में तो प्रथमा है, एक वचन है, आपको पता है, और ये तपः में क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये लुंग लकार का है, ये कर्मकर्ता में है, ठीक है। कर्मकर्ता का मतलब पहले जो तापस था, जो तपस्वी था, वो कर्म था, अब वो कर्ता बन गया, बस इतना ही है। पहले तप क्या था? कर्ता था, और तप यहां पर अब कर्म बन गया। अनुतापे, अनुताप का अर्थ पश्चाताप, तो अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, ठीक है। अर्थात जो पहले पाप कर्म किया था उससे, माने उसके द्वारा वो जो तपस्वी था वो अन्ववा तप्त माने दुखी हुआ, पश्चाताप उसको हुआ, ठीक है। चलिएगा, ये तो उदाहरण हो गए। अब हमें एक सूत्र है हमारा ये वाला, ये ध्यान देना होगा आपको, ये सूत्र पढ़ना पड़ेगा। ये सूत्र है तपस्तपः कर्म कस्यैव, 3:188 है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, ठीक है। परंतु इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र को भी हमें समझना होगा। ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है, इसका जो अर्थ है वह है, तप संतापे अस्य धातोः कर्ता कर्मवद भवति स च तपः कर्मकस्यैव नान्य कर्मकस्य।
तुल्य क्रिया भावात पूर्वेणा अप्राप्तः कर्मवद भावो विधीयते। इसके ऊपर एक सूत्र है जो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, जो कर्म को कर्ता एक कार्य प्राप्त जो करता है उसको, जो कर्मवत करता है उसको चार कार्य कर्म के प्राप्त कराने वाला। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि तप संतापे जो धातु है इसका जो कर्ता, तप का जो कर्ता है वो यदि कर्मवत भवती माने कर्म के समान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तप धातु का जो कर्ता है वो कर्मवत भवती, वो कर्मवत हो जाता है, अर्थात कर्म के जो चार कार्य हैं वो प्राप्त हो जाते हैं क्रिया को। करता तो रहता है, करता ही है वास्तव में। सच तपः कर्म कस्य एव, और यदि सा माने वह, जो आपकी जो जो धातु है, ये सामान्य वह धातु क्या है, तप कर्म वाली, मैं उस धातु का, तप धातु है उसका कर्म भी तप होना चाहिए। एक तो तप धातु है और एक तपस शब्द है। क्या है, एक तपस शब्द है। इसके रूप चलते हैं तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तपसा तपोभ्याम तपोभी आदि। ठीक है, ये तो शब्द है और एक तप धातु। तो ये कह रहे हैं कि तप संतापे जो धातु है उस धातु का जो वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता होगा, और वो कर्ता कैसा हो जाएगा, उसको कर्मवत भाव प्राप्त हो जाएगा। कर्मवत माने जो कर्ता है उसकी जो क्रिया है तप, तप धातु, उसमें कर्मकर्ता के चार कार्य प्राप्त होते हैं। चार कार्य प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से, एक सार्वधातु के एक, भाव कर्मणों से आत्मनेपद, चिण भाव कर्मणों से चिण, और भाव कर्मणों उपदेश झन इत्यादि से चिणवत विकल्प से वो चार कार्य प्राप्त होते हैं। परंतु शर्त लगा दी कि वह जो तप धातु, स का अर्थ है यहाँ पे तप संतापे, वह तप धातु कैसी होनी चाहिए, तपा कर्म कस्य, उसका वाक्य में तप कर्म भी होना चाहिए। तप शब्द है वो कर्म भी होना चाहिए। ये तप कर्म नहीं होगा फिर नहीं होगा ये। न अन्य कर्म कस्य, दूसरा उसका कर्म नहीं होना चाहिए, तप धातु का कर्म दूसरा नहीं होना चाहिए, तपस शब्द ही होना चाहिए। तब उस तप धातु का जो कर्ता है वो क्या हो जाएगा, कर्मवत। यहां वस्तुतः क्या हुआ, जो तप धातु है उसका जो कर्ता है वो कर्म नहीं बनता, वो जो कर्म है वो कर्ता नहीं बनता। या पहले क्या हो रहा था कि जो पहले कर्म होता था वो कभी कर्ता बन जाता था, तब कर्मवत भाव प्राप्त होता था। यहां क्या है, जो तप धातु का कर्ता है वो कर्ता ही रहता है, परंतु उसको कर्मवत इस सूत्र से प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, वही लिखा, तुल्य क्रिया अभावात, माने तुल्य क्रिया के अभाव से, यदि तुल्य क्रिया माने समान क्रिया होती नहीं है, कर्तृ अवस्था में जैसी क्रिया है वैसी कर्मावस्था में क्रिया नहीं होती है, अलग अलग क्रिया, मतलब वो कर्ता में ही होती है, कर्मस्थ क्रिया है ही नहीं यहाँ पे। अभाव से पूर्वेण अप्राप्त, पूर्वेण माने कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत भाव की अप्राप्ति थी। कर्मवत भाव विधीयते, सो इस सूत्र से कर्मवत भाव का विधान किया जाए। समझिएगा, यहाँ उदाहरण देखिएगा, उदाहरण दिया है तप्यते तपः तापसः। यहां पर देखिएगा, यहाँ हिंदी में और आपको समझ में आएगा, इस उदाहरण का अर्थ हिंदी में देखिएगा। यहाँ गुरुजी ने लिखा है कि पहले हमको इनके ये दो वाक्य देखने होंगे। देखिएगा,
तपांसी तापसम तपंती। तपस्वी को सदाचारादि व्रत के पालन रूपी तप कर्म दुख दे रहे हैं। समझिएगा क्या है, एक वाक्य ये बनाते हैं हम तप का, तपांसी तापसम तपंती। यहां पर क्या है, ये तपस्वी कर्म है। क्या है, तपस्वी कर्म है और तप धातु है और इसका कर्ता क्या है, तपांसी। या तपांसी तापसम तपंती में तपस्वी को सदाचारादि व्रत के पालन रूपी तप, तप माने दुख, जो वो कर्म दुख दे रहे हैं, तपंती में दुख दे रहे हैं। यहां तप धातु का तपांसी करता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, यहां पर तप धातु का तपांसी ये करता है, तापसम कर्म है ये, ध्यान दीजिए। क्या है, तापसम कर्म है, यही कर्म, यही तापसम, ध्यान दिए। अब क्या है, यही तापसम कर्म जब पूर्वोक्त रीति से कर्ता बन जाता है तो तप्यते तपः तापसः, तपस्वी स्वयमेव स्वर्गादि कामना के लिए तप को प्राप्त करता है। अब देखिएगा, ये यहां पर क्या हो गया, तप कर्म बन गया और तपस्वी कर्ता बन गया। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, तपस्वी यहां पर कर्ता तो बना, पहले तपस्वी कर्म था, अब कर्ता बन गया, परंतु यहां पर समान क्रिया नहीं है, यहां तुल्य क्रिया नहीं है। जब तपस्वी कर्ता कर्म था तब अलग प्रकार की क्रिया हो रही थी और अब तपस्वी कर्ता बन गया है तो क्रिया अलग हो रही है, इसलिए समान क्रिया नहीं है। जब देवदत्त लकड़ी को फाड़ता है और लकड़ी इतनी सॉफ्ट है कि वो अपने आप ही फट रही है, तो देवदत्त जब लकड़ी को फाड़ता है तब भी लकड़ी में वैसी ही क्रिया हो रही है, और जब लकड़ी अपने आप फट रही है, जब ऐसा हम प्रयोग करते हैं तब भी लकड़ी में वैसे ही फटना क्रिया हो रही है। जैसी कर्म अवस्था में लकड़ी कर्म बन रही थी तब मान काष्ठ कर्म अवस्था में जैसी क्रिया हो रही थी वैसे ही वो कर्ता बन गया तब भी हो रही थी, परंतु यहां पर वो वाली स्थिति नहीं है, इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा है महर्षि पाणिनि को। यहां देखिएगा, अब गुरुजी बात यहां कह रहे हैं उसको समझिएगा। यहां कर्मवत भाव हो जाता है इस सूत्र से। कर्मावस्था में तपंती का अर्थ है दुख देना, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, कर्मावस्था में तपंती का अर्थ है, माने यहां पर तपंती का अर्थ क्या है, दुख देना, दुख दे रहे हैं माने दुख देना, ठीक है। तथा कर्म कर्ता बन जाने पर, अब ये यहां पर जो कर्म है वो कर्ता बन जाए तो अर्थ होता है प्राप्त होना, बदल गया। यहां पर दोनों में देख लीजिएगा, तप्यते तपः तापसः तपस्तापसः, ये वाक्य है। यहां पर तप धातु का अर्थ क्या है, दुख देना, और इस यही कर्म जब कर्ता बन जाता है और तप धातु का प्रयोग करते हैं तो तप धातु का अर्थ बदल जाता है, क्या होता है, प्राप्त होना। अर्थात जब ये कर्म था उस अवस्था में जो दुख देना क्रिया हो रही थी, और जब यह कर्ता बन गया यहां पर तो क्या अर्थ, तो तप धातु क्रिया क्या हो रही है, प्राप्त होना। ये तुल्य क्रिया नहीं है, जैसे काष्ठ में थी तुल्य क्रिया वैसे यहां पर नहीं है। इसलिए कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से यहां कर्मवत
कर्मबद्ध भाव प्राप्त ही नहीं था। ठीक है, परंतु हमें यहां कराना है, हमें यहां कराना है तप धातु का, परंतु शर्त लगा दी कि होगा तभी कि तप कर्म रहना चाहिए साथ में। तप माने पहले यहां पर ये तप करता, तप तपांश ये तप करता था, तो ये कर्म होना चाहिए और तापसा ये करता होना चाहिए, तभी कर्मवत भाव होगा, नहीं तो नहीं होगा, दूसरा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। ये हो गया। यहां पर वही कहा तुल्य क्रियत्व सदृश क्रियत्व न होने से पूर्व सूत्र से कर्मवत भाव प्राप्त नहीं था। यह अप्राप्त विधान है, अर्थात इसको प्राप्त अप्राप्ति में एक नया विधान किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, अब क्या है यहां पर, तप्यते में कर्मवत भाव होने से पूर्ववत यक आत्मनेपद हो गए, क्योंकि यहां पर तो यक और आत्मनेपद की आवश्यकता है, तथा अतप्त में आत्मनेपद और चिण भाव कर्मणों दो काम हो जाते हैं लुंग लकार में। ठीक है, अब ये हुआ, अब यहां पर कह रहे हैं अतप्त में चिण भाव कर्मणों से प्राप्त जो चिण है, तो ये माने चिण प्राप्त होता है, परंतु क्या है उसका तपोनुतापेच, जो हम सूत्र जिसको पढ़ रहे हैं उससे निषेध हो जाने से सिच ही हो जाता है। अर्थात इसने कर्मवत भाव प्राप्त कराया, चार कार्य प्राप्त करा दिए, चार कार्य में एक कार्य का निषेध ये सूत्र कर देता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे थे अभी, मैं पढ़ रहे हैं जिसको आज पढ़ रहे हैं, उससे निषेध हो जाता है। तीन कार्य बच गए अब, आत्मनेपद और यक है सार्वधातुक और चिणवत भाव, एक तो निषेध हो गया। ठीक है, बस बाकी अब आगे देखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ लीजिए। अब आपने ये देख लिया कि इसने कहा है कि तप धातु, फिर मैं बता देता हूं, तप धातु का जो कर्म है वो यदि कर्ता बन जाए और साथ में तप कर्म रहे, तप कर्म रहे तो क्या है, उसको कर्मवत भाव हो जाता है, अतुल्य क्रिया होने पर भी, माने समान क्रिया न होने पर भी है, माने कर्मावस्था में जो क्रिया हो रही है और जब वो कर्ता बन जाता तो कर्तृस्थ अवस्था में भिन्न क्रिया होने पर भी क्या है, तप धातु का जो कर्म करता है उसको कर्मबद्ध भाव प्राप्त करा दिया गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब आ जाइएगा, अब वहां चलते हैं फिर, ये समझ लिया आपने। देखिए, ठीक है, अब जो ये सूत्र बनाया है, ये जो सूत्र बनाया है ये किस लिए बनाया है कि उस सूत्र से क्या है, इसको चिड़ प्राप्त हो रहा था। इससे ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र से इसको क्या प्राप्त हो रहा था, तपस 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 तपह कर्म कस्यैव, इससे कर्मवत भाव होने से चिण प्राप्त हो रहा था तप धातु को, इससे चिण भाव कर्मणों से, तो इसके होने पर इसकी प्राप्ति हो रही थी। अब इसकी प्राप्ति में ये निषेध कर रहा है कि तप धातु को कर्मवत होने पर, वो तप धातु का जो कर्ता है वो कर्म कर्ता बनने पर भी उसको चिण नहीं होगा।
तप धातु से, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। तो ये क्या है, पूर्व निषेध, क्या है, पूर्व निषेध। अब इसमें भी ध्यान देंगे, इसकी अभी बात और समझिए। यहां पर तो केवल और केवल कर्मकर्ता की बात थी, यहां अनुताप नहीं है, यहां अनुताप का कोई अर्थ नहीं है। अनुताप में ये बताएंगे, अभी अनुताप को हम समझेंगे। अभी हमने कर्मकर्ता को समझ लिया, कर्मकर्ता इस सूत्र से हो रहा था, इसलिए इसको चिण भाव कर्मणों से लुंग लकार के तशब्द के परे रहते चिण प्राप्त हो रहा था, उसका इसने निषेध कर दिया। चलिएगा आगे आ जाइए। अब देखिएगा, अब है यहां पर क्या है, ये आपने यहां पर वाक्य देखा था, अतप्त तपस्तापसः, ठीक है। यहां पर ये है आपका अट, तप धातु है, और यहां पर ये तापसा कर्ता बन गया, यहां पर तो ये ता आ गया, ये चिली है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां पर अब देखिएगा, ये क्या है, यहां पर ये करता है, करता है, ये कैसा करता है, ये कर्म करता है। पहले ये क्या था, कर्म था। आप लुंग लकार में इसका रूप बनाएंगे तो क्या था, यहां पर ये इसका या तपा, ये एक वचन में आ गया है। यहां पर जैसे हमने तपांसी, तापसम, तपंती, वो लट लकार का हमने दिखाया था आपको, ठीक है। परंतु यहां पर क्या है, ये लुंग लकार का हमें चाहिए है, लुंग का चिन्ह तो लुंग में आता है। तो अब ये क्या है, हमारा कर्मकर्ता के इसमें 4 कार्य प्राप्त होते हैं। क्या, यहाँ आत्मने वो, यहाँ पर मुख्य रूप से तो यहाँ पर आत्मने पद, आत्मने पद और चिन्ह प्राप्त होता है लुंग लकार में। तो आत्मने पद तो हो गया। अब चिन्ह भाव कर्मणों से चिन्ह की प्राप्ति थी, चिन्ह की प्राप्ति थी, उसका इसने निषेध कर दिया। तो चिली को क्या हो जाएगा, चिन्ह नहीं होगा, सिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सिच हो जाएगा। ये सिच हो गया। और ये अनिट धातु है, एकाचुपदेश अनुदात्ता से निषेध हो गया, और झलो जली से तक का लोप हो गया। तो अब क्या बना आपका, अतप्ता मिलकर के बन गया तप्ता तपाह तापसा, ये द्वितीय व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति। इतना तो ये हो गया। ये वाला उदाहरण किसका निषेध कर रहा है, तपस्तपो, हाँ, तपस्तपः कर्म कस्यैव, उससे क्या है, ये तप कर्म है और ताप से कर्म करता है। और तो इसको यात्रा शब्द के पर रहते चिन्ह भाव कर्मणों से कर्मत होने से प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब है अनुतापे। अनुताप अर्थ में, अनुताप अर्थ में उदाहरण दिया है, अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा। यहां वस्तुतः यहां तापसः आएगा, यहां क्या आएगा, अन्ववा तप्त, अन्ववा तप्त तापसः पापेन कर्मणा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कर्मकर्ता की प्राप्ति नहीं है, या कर्मकर्ता नहीं बन रहा है। कर्मकर्ता नहीं बन रहा है, यहां शुद्ध ये क्या है, कर्मवाच्य में है। क्या है, शुद्ध ये कर्मवाच्य में है।
पाप कर्मों ने तपस्वी को दुखी किया, माने पश्चाताप उसको। इसका जो अर्थ क्या है, ये अर्थ है अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, जो पहले पाप किया उससे अनुतप्त हुआ। अनुतप्त हुआ का मतलब है उसको इन पाप कर्म से क्या हुआ, इसको दुखी हुआ। यह लिखा है इसमें कर्म में शुद्ध कर्म वाच्य में लकार हुआ है, न कि कर्मकर्ता में। यहां पर कर्म क्या है, कर्म मैंने आपको बता दिया। यहां पर कर्म क्या है, यहां पर साइलेंट हो रहा है। वस्तुतः इसका कर्म है तापसः, माने पाप कर्म ने, पाप कर्मों के द्वारा वो अनुतप्त हुआ। ये आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो क्या है, सीधा एकदम कर्मवाच्य है, तो यहां पर तो चिण भाव कर्मणों से सीधा चिण प्राप्त था। क्या है, सीधा चिण प्राप्त था। यहां कर्मकर्ता की तो प्राप्ति ही नहीं थी कोई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, जो ये हुआ आपका, यहां दोनों स्थानों में प्रकृत सूत्र माने इस सूत्र से चिण का निषेध हो गया। चिण का निषेध होने से सिच हो जाता है, जिसका जलोजली से लोप हो जाता है, शेष सिद्धि पूर्वज जाने। अब यहां पर है जो, देखिएगा अन्ववा तप्त, इसमें क्या है, ये अनु है और ये अव है और ये अटागम हो गया, अट का अ, और ये तप और ये त और चिली है, ठीक है। चिली को निषेध हो गया इस सूत्र से। यहां पर क्या है, सीधा ये कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य का गुरुजी ने यहां बताया कर्मवाच्य का है। हम अभी इस प्रकरण की बात कर रहे हैं, गुरुजी ने जो बताया ये कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में होने से क्या हुआ, यहां कर्मवाच्य में सीधा ये चिली आ गया। चिली के स्थान में इससे जो चिण भाव कर्मणों से चिण प्राप्त था उसका निषेध हो गया, तो सिच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, सिच। सिच का हिस्सा बचा और झलोझली से इसका भी लोप हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये इको एणची लग गया, आकाश सवर्ण दीर्घा, तो अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा। यहां पर ये पापेन कर्मणा, ये कर्ता में तृतीया है, क्योंकि कर्म में माना, यहां पर कर्म होने से कर्ता में तृतीया है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। कर्म यहां पर साइलेंट है, कर्म है तो पर साइलेंट है। कर्म क्या है, मैंने बताया तापसः। ये आपको यहां ऐसा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये सूत्र पढ़ना पड़ेगा। एक बात आपको यहां पर ये लिखा हुआ है, अनुताप अर्थ में, इसको सही कर लीजिएगा। अनुताप अर्थ में कर्तृस्थ भावक तप धातु, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है। बस तप धातु है ऐसा बोलना चाहिए। ये शब्द एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अर्थात इन्हीं के वाक्य से विरोध हो रहा है। इन्हीं के वाक्य से विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुताप अर्थ में कर्तृस्थ भावक तप धातु है, अतः इसको कर्मवत भाव प्राप्त ही नहीं था। तो अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, जो उसने पहले पाप किया उससे अनुतप्त हुआ में, कर्म में शुद्ध कर्म वाच्य में लकार हुआ, न कि कर्मकर्ता में। अब देखिएगा, जब ये धातु अकर्मक हो जाएगी, माने अनुताप अर्थ में हम अनु और अब लगा करके इसको अकर्मक बना देंगे, अकर्मक बना देंगे, तो फिर उससे कर्म में लकार कैसे आ जाएगा।
भैया कर्मक धातु से कर्म में कैसे आ जाएगा? यहां वस्तुतः ये कहना चाहिए कि कर्तृस्थ भावक तप धातु का यहां पर इसलिए ग्रहण किया है अकर्म कर्तृर्थम, माने कर्म कर्ता नहीं बनता है। यहां पर यहां एकदम सीधा सीधा क्या है, अर्थात यही कर्म रहेगा, पश्चाताप माने पश्चाताप को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाक्य थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मेरे हिसाब से तो इसको यहां से हटा देना चाहिए। ये यहां पर इसको प्राप्ति नहीं है, कर्तृस्थ भावक तप धातु, अतः इसको ये भी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये बस इनकी बातें यहाँ संगत लग नहीं रही हमको। ये कैसे लिखी हुई है इसको हम नहीं बता सकते हैं, परंतु यहाँ और यहाँ जब मिलाते हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अकर्मक हैं और फिर कह रहे हैं कर्म में लकार आ गया, वो बात ठीक से जमती नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका समाधान क्या हो सकता है, समझिएगा। दूसरा इसका समाधान ये हो सकता है कि इसमें ये अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, एक पुस्तक में मैंने देखा, यहां एक पुस्तक में उदाहरण दिया है रावेण अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, ये ऐसा उदाहरण दिया है। ये अकर्मक माना यहां पर धातु को, क्या माना, अकर्मक। ध्यान दीजिएगा, वो उदाहरण उससे सटीक उदाहरण ये ठीक है। वैसे यहां पर कैसे घटाया, यहां पर कैसे घटाया, रावेण अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, इसका अर्थ है कि रावण ने जो पाप कर्म किए, वो पाप कर्म के कारण से उसको पश्चाताप हुआ। ये भाववाच्य में है यहां पर, ये क्या है, भाववाच्य में। भाववाच्य में भी चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति होती है। देखिए, तप धातु से भाववाच्य में लुंग लकार है, चिण भाव कर्मणों से भाववाच्य में चली के प्रचली प्रत्यय के स्थान में चिण आदेश प्राप्त था, उसका इस सूत्र से निषेध हुआ। ये दूसरी प्रथमावृत्ति का है, एक दूसरे लेखक ने लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी प्रथमावृत्ति में ये उदाहरण दिया है। ये जो यहां पर गुरुजी ने उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से सरल और सटीक उदाहरण हमें ये लगता है। ठीक है, हमको आपको भी सटीक ही लगेगा। वैसे मोटे रूप से देखें तो जो अनुताप अर्थ में जो तप धातु है वो वस्तुतः अकर्मक है। क्या है, अकर्मक, अकर्मक ही है। और अकर्मक है इसलिए कर्मवत भाव की तो बात ही नहीं प्राप्त है, इसको कोई विषय ही नहीं बनता है। ठीक है, और अनुताप अर्थ में जो अकर्मक है तो उसमें भाववाच्य में लकार आएगा, तो भाववाच्य में लुंग लकार में त शब्द के परे रहते क्या होगा, शुद्ध भाववाच्य में, यहां कोई कर्मकर्ता की बात नहीं है, शुद्ध कर्म भाववाच्य में चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति होगी। तो उसका निषेध करने के लिए सूत्र में अनुतापे भी पढ़ दिया कि अनुताप अर्थ में तप धातु को माने लुंग लकार के त शब्द के परे रहते चिण नहीं होता है। समझ लीजिए, ये तो आपको ये समझ में आ गया। समझिएगा, मेरे हिसाब से यहां से इस उदाहरण को हटा करके इसको हम हटा दें और अनुताप अर्थ में हम ये उदाहरण रख लें, तो ये जो नीचे यहां पर असंगति प्राप्त हो रही है उसको, उस विषय को हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। इसको लेंगे हम सीधा, रावेण अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, ये सीधा हो गया आपका। ये क्या है, यहां पर हेतु में तृतीय है, ध्यान देंगे। ये क्या है,
हेतु में तृतीया है, माने रावण के द्वारा जो पश्चाताप किया गया उसमें पाप कर्म, हेतु माने पाप कर्म के कारण से। तो यहां पर तो ये हेतु में तृतीया हो जाएगी कारण में, और इसमें रावणेन, इसमें तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी कर्तृकर्णयोः तृतीया से, और ये इसमें फिर भाव में आ गया। तो इसलिए ये उदाहरण सही लग रहा है। वहां थोड़ा सा थोड़ा जटिल बन गया मामला और क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं आपको इसीलिए इसको दिखा रहा हूं। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और बता देता हूं। जो भट्टोजी दीक्षित हैं, भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या दिखाया, उन्होंने अपना अलग दिखाया। आइएगा ठीक है, देखिएगा, ये सिद्धांत कौमुदी है। क्या है? सिद्धांत कौमुदी का 2760वां सूत्र है, तपोनुतापेच, और अष्टाध्यायी की तो वही संख्या है। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित जी ने यहां पर उदाहरण क्या दिया, अन्वव तप्त पापेन। ठीक है, एक तो ये दिया, और अन्नव तप्त पापे ये दिया है इसमें, तपश्चिलेश्चिण न स्यात् कर्म कर्तरि अनुतापेच। तो यहां पर ये जो उदाहरण दिया है ये वस्तुतः उसका है, अनुताप का है, पश्चाताप का है। यहां पर इन्होंने तप का नहीं दिया, वो आगे देंगे। यहां पर अनुताप का उदाहरण दिया है। अनुताप का उन्होंने दिया अन्नव तप्त पापेन, और उन्होंने यहां पर इस पाप को पापम कर्त्री, ये कर्ता माना। यहां पर क्या माना? कर्ता लिखा है यहां पर वृत्ति में। यहां कह रहे हैं अन्नो तप्त पापेन। अब और क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, डाउट, क्योंकि शंका ना हो जाए कि पापेन में तृतीया किसमें है। तो कहते हैं पापम, ये जो पापम है, पापेन जो पापम है वो क्या है? यहाँ कर्ता है, करता है। इसका मतलब क्या हुआ? तेन अभ्याहता इत्यर्थः कर्मणि लुम। इन्होंने कर्म मान दिया, यहां पर भी साइलेंट है वो करता, वो कर्म, कर्म साइलेंट है, तपस्वी तापस। ठीक है, तो इन्होंने ये कर्म में माना है। इन्होंने अब क्या देखेगा, यहां पर गुरुजी ने और जो भट्टोजी दीक्षित जी की बात एकदम समान है। ठीक है, परंतु वहां जो हिंदी लिखी है वो थोड़ी सी उलट पुलट हो रही है, उलट पुलट हो रही है। यही मैंने आपको समझाया था कि इसी को ध्यान में रख करके अन्व तप्त, वहां पर क्या है, यहां पर भट्टोजी दीक्षित जी ने केवल एक ही उपसर्ग लिया है, अनु, अब नहीं लिया। वहां गुरुजी ने अब भी ले लिया है, कोई बात नहीं। दोनों कहीं पर एक अनु उपसर्ग के साथ में भी पश्चाताप अर्थ दिखाई देता है, कहीं पर अनु और अब दोनों लगा करके पश्चाताप अर्थ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब यहां पर तो एक कर्म में एकदम सीधा दिया है। अथवा यदवा, दूसरा यहां पर और समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा कठिन है जितना समझ में। यहां दूसरा और विकल्प दे रहे हैं कि आपको ये जो पापेन है ये वस्तुतः, अब इस वाक्य को हम भाव में भी दिखा सकते हैं, भाव में भी दिखा सकते हैं। कहते हैं पापेन पुंसा कर्ता अशोचित्यर्थः। ये पाप का अर्थ है पापी व्यक्ति। पाप शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये एक तो पाप का अर्थ है पाप कर्म, और पाप का अर्थ है पापी। तो यदि यहां पर हम पाप का अर्थ पापी मान लेते हैं, पाप कर्मों को करने वाला, वो दुखी हुआ, तो ये किसमें बन गया? बोलो भाव में। किसमें बन गया जी? बोलो भाव में। ये भाव में बन गया। वही भट्टोजी दीक्षित जी ने यहां पर बता दिया, यदवा, अथवा हम ऐसा इसको ऐसा मान सकते हैं, पापेन पुंसा, पापेन माने पापी पुरुष के, कर्ता के द्वारा, अशोची, अशोची माने उसने शोक किया, दुख किया, पश्चाताप किया। क्लियर है? अब इससे कई पक्ष आपके सामने मैंने रख दिए जो भी है। ठीक है, अब काशिका और थोड़ी सी दिखा देता हूं आपको।
काशिका, काशिका क्या कहती है? काशिका कहती है, देखिए हम केवल ये तो क्लियर हो गया ऊपर का, अनुतापः पश्चात्तापः। ठीक है, इस सूत्र में जो अनुताप का अर्थ क्या है, पश्चात्ताप, हमने जान लिया। तस्य ग्रहणम, उसका इस सूत्र में जो ग्रहण किया है अनुतापे का, कहते हैं अकर्म कर्तृर्थम। क्या है? अकर्म कर्तृर्थम का अर्थ है कि यहां पर अनुताप जब अर्थ होता है तप धातु का, तो उसमें कर्म कर्ता वाली बात घटती ही नहीं है, है? कर्म कर्ता बनता ही नहीं है, इसलिए वहां पर कर्मत भाव प्राप्त ही नहीं था, तो वहां चिण की प्राप्ति हो रही थी, तो उस चिण का भी निषेध करने के लिए अनुताप अर्थ में यहां पर ग्रहण किया गया है। तत्र ही भाव कर्मणोरपि प्रतिषेधो भवति अतप्त तापस्तापसः अन्नवा तप्त पापेन कर्मणा। गुरुजी ने यही उदाहरण दिया काशिका वाला, काशिका में जो उदाहरण दिया है वही गुरुजी ने दे दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, फिर मैं आपको समझा देता हूं। ये सूत्र ही ऐसा था, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है इस उदाहरण में तो कोई कठिनाई आपको नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, उस सूत्र को भी पढ़िएगा, मैंने पढ़ा दिया है। यहां पर अन्ववा तप्त पापेन कर्मणा, इसको क्या है, हम शुद्ध कर्म में मान सकते हैं, पाप कर्म के द्वारा। पापेन कर्मणा, ये कर्ता बन गया यहां पर, और इसका जो तापसः यहां बीच में हम जोड़ लेंगे अपनी तरफ से, तापसः, ये क्या है, कर्म है। ठीक है, तो पाप कर्मों ने तपस्वी को दुखी किया। क्या है? दुखी किया। ये वस्तुतः उदाहरण सही नहीं है ठीक है, अब मैं बता रहा हूं क्यों। जो अनुताप अर्थ में धातु है तप, वो क्या है, कर्तृस्थ क्रिया है ये। हाँ, कर्तृस्थ भाव यहां पर लिखा हुआ है, इस बात को हम ये आगे देखेंगे, अभी ये आगे आपको समझाऊंगा मैं, अभी इतना ही समझ लीजिएगा। अनुताप अर्थ में कर्तृस्थ भावक, क्या है, अनुताप पश्चाताप अर्थ में तप धातु का कैसी है, कर्तृस्थ भावक। 4 प्रकार की धातुएं होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। कहां पर? कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया पर। क्या है? 4 प्रकार की धातु होती हैं। एक होती है कर्तृस्थ क्रियक, और एक होती है कर्तृस्थ भावक, और तीसरी होती है कर्मस्थ क्रियक, और चौथी होती है कर्मस्थ भावक। ठीक है, ये आप वहां पर समय देख लीजिएगा, आपका पुस्तक हो, यहां पर मैं वही समझाऊंगा उस सूत्र पर। ठीक है, ये यहां पर यह गुरुजी ने विस्तार से लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक, कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक। ठीक है, तो इस सूत्र में यहां पर ये समझने की आवश्यकता नहीं है। और ये सूत्र जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, कुछ सूत्र पढ़ाए हैं, ये सारे सूत्र आपको पूरी तरह से कब समझ में आएंगे, जब आप ये सूत्र पढ़ लेंगे, जब आप ये सूत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब मैं आपको इसमें एक निर्णायक पक्ष आपको बता देता हूं। ठीक है, नहीं आप कहेंगे कि मैंने इतने पक्ष दिखाए, विद्वानों में पक्ष रहते हैं, विद्वानों में पक्ष रहते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
ये उदाहरण काशिकाकार ने भी दिया है और गुरुजी ने भी दिया है, परंतु इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। हम इस उदाहरण के स्थान में यदि इस उदाहरण को रख लें, रावेणान्वा तप्त पापेन कर्मणा, और भाववाच्य में माने, भाववाच्य है, तो बिल्कुल सरल और सटीक बन जाता है, कोई परेशानी। ठीक है, यदि हम इस उदाहरण को मानते हैं, ठीक है, ये उदाहरण भट्टोजी दीक्षित जी ने भी माना है ऐसा ही, वो थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल दिया है, पर माना तो है। यहां परेशानी यही आती है कि ये धातु कर्तृस्थ क्रियक है, वो कर्तृस्थ भावक है। इसमें यदि हम इसको कर्ता बना देंगे, इसको कर्ता बना देंगे, पाप कर्म को या कर्मणा भी जोड़ दिया गुरुजी ने, तो ये कर्तृस्थ भावक नहीं रहेगी, कर्मस्थ भावक बन जाएगी वस्तुतः, परंतु ये कर्तृस्थ भावक है। कर्तृस्थ भावक का अर्थ है जो पश्चाताप का अनुभव कौन करता है, पश्चाताप का अनुभव कौन करता है, कर्ता करता है, चेतन सत्ता करती है। तपस्वी करेगा, यहां पर कर्म नहीं कर सकता, ये पाप कर्म नहीं करेगा अनुभव। पश्चाताप रूपी शोक रूपी क्रिया कहां घटित होगी, कर्ता के अंदर, और हमने उसको यहां पर कर्म बना दिया। कर्म कैसे बना दिया बताओ? तो इसलिए ये उदाहरण उतना सटीक नहीं बैठता है। ठीक है, वो उदाहरण सटीक बैठता है ये वाला, ये ठीक है। और यहां गुरुजी ने हिंदी में लिखा भी है, ये लिखा है, देखिएगा कि कर्तृस्थ भावक बना करके, ये अकर्मक तो है ही नहीं, ये ठीक है, अकर्मक की तो कोई मतलब नहीं है। कर्तृस्थ भावक अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी होती है, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कह करके गुरुजी ने आगे ये बात कर दी, ये भी संगति नहीं लग रही है ठीक से। ठीक है, अब भट्टोजी दीक्षित जी ने जो ये उदाहरण दिया, ये वाला पहला वाला, अन्व तप्त पापेन, तो यहां पर इन्होंने पाप को कर्ता मान लिया और पाप को कर्म माना है। ये क्या है, पाप को कर्म माना है। पाप कर्म माने जो पाप कृत्य है उसको माना है और कर्ता बना दिया, तो ये कर्तृस्थ भावक हुई नहीं क्रिया, जबकि कर्तृस्थ भावक है। तो भट्टोजी दीक्षित जी का यहां पर भी दोष आता है। भट्टोजी दीक्षित जी ने ये वाला जो घटाया है, पापेन पुंसा कर्ता अशोची, ये वाला बिल्कुल सटीक लगता है। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो ये क्या है, कर्तृस्थ भावक बन जाता है और बिल्कुल सही अर्थ बनता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप भट्टोजी दीक्षित जी के प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा, उन्होंने प्रचलित उदाहरण दे दिए हैं, जैसे गुरुजी ने दे दिए हैं, काशिकाकार ने दे दिए हैं, वैसे दे दिए हैं। ठीक है, दूसरे व्याख्याकारों ने भी दिए हैं, परंतु जो सही और सरल है उसको हमें मान्यता देनी चाहिए, इसको मान्यता देनी चाहिए। पापेन पुंसा माने अन्व तप्त पापेन, पापेन माने पापेन पुंसा माने कर्ता को कहेगा, पापी को कहेगा, ये पापी को कहेगा तो कर्तृस्थ भावक बन जाएगी क्रिया। ठीक है, तो हमारा मत यही है कि ये इस पक्ष को लेकर के ये उदाहरण ठीक हम कर सकते हैं, ठीक से घटा सकते हैं, महर्षि पाणिनि का सूत्र सही रूप से चरितार्थ हो सकता है। ठीक है, अब आपको इन बातों में से आपको 40% भी समझ में आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको आगे चल के काशिका में जो कई बातें सिद्धांत कौमुदी की काशिका की मैं उठा के लाया हूं, तभी आपको थोड़ा सा विचार दे पाया हूं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया तो काफी पर्याप्त है। ठीक है, और भी कोई आपको शंका हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, आपका सहयोग हम अवश्य करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब हमारा इसके आगे का जो सूत्र होगा
वो सरल सूत्र होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, हमारा होगा चिण भाव कर्मणो हो। ठीक है, चिण भाव कर्मणो सूत्र को पढ़ेंगे। ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। चलिएगा आगे कक्षा मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, हम भूल जाएं पर आप ना भूलें। सर्वेभ्यो नमः।